सच में प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम बहुत ज़्यादा है। इसको समझना आसान नहीं है। अगर हमने अपने यीशु मसीह के प्रेम को समझ लिया तो हम उसमें डूब जाएंगे। हमें उससे ज़्यादा प्रेम दुनिया का नहीं लगेगा कोई भी। सारी दुनिया का प्रेम बहुत छोटा है, बहुत सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी है। दुनिया का प्रेम बहुत स्वार्थी है। चाहे पति का प्रेम हो, चाहे पत्नी का प्रेम हो, चाहे मित्र का प्रेम हो, चाहे भाई का प्रेम हो, बच्चों का प्रेम हो, बहनों का प्रेम हो, बड़ा स्वार्थी है। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैंने सब देखा है। लेकिन एक बात देखी है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके औलादों को टुकड़े मांगते देखा। हालेलुया। ये हकीकत है कि वो कभी अपने धर्मी को न कभी त्यागता है, न कभी छोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय, मन की कुर्बानी की बात है। इसलिए हे भाइयों, बाय द वे पौलुस हमेशा भाइयों की बात करता है, बहनों को ये मान के चलता है वो स्वर्ग में है। उनको मान के चलता है कि वो स्वर्ग की बेटियां हैं। वो भाइयों पर ही सीधा हथौड़ा चलाता है। संत पौलुस कभी बहनों से नहीं कहता कि तुम लोग सुधर के चलो, भाइयों को कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और इस मंदिर के बारे में संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में 16 पद में बातचीत किया है। 3, 16 और 17 ये गाना पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16-17 पद पर डिपेंड है, उसी पर आधारित है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि मंदिर, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यानी अपने अपने घर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमें खुद दी गई है। जिस मकान में तुम रहते हो, जिस मकान में हम रहते हैं, वो मकान निर्जीव है। मकान में जीवन नहीं होता है, पत्थर की इमारत है। लेकिन इसमें जब जीवित लोग प्रवेश करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं जब मकान के अंदर, तो उसमें जीवन दिखाई देता है। और उसी मकान को आप ताला लगा के 6 महीने छोड़ दो तो खंडर हो जाता है। देखा है कभी? किसी मकान में ताला लगा हो और 4-6 महीने कोई इंसान न रहता हो तो वो कैसा दिखता है? तमाम धूल, मट्टी, पत्ते चारों तरफ मकान के दिखाई देते हैं, खंडर हो जाता है। कुछ सालों में वो खंडर ही हो जाता है। लेकिन जब हम उसके अंदर कोई रहता है तो वो मकान में जीवन रहता है। मनुष्यों के कारण मकान जीवित है। हमारे जीवन से हमारा मकान जीवित है। हमारा मंदिर हमारा शरीर है। हमें इसे साफ सुथरा रखना है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा
तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि मंदिर, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। इसी में पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में 19 पद से संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमने कल एक बात कही थी कि हम बाज़ार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, महंगे सामान खरीदते हैं, अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखते हैं बड़ी केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोरी कर ले, क्योंकि दुनिया में आसपास चोर चक्के और सरफरे लोग घूमते रहते हैं। कौन आपका सामान उठा के चला जाए? तो किसकी जिम्मेदारी है सामान की चौकीदारी करना है? सामान जिसने खरीदा है, सामान का मालिक कौन हुआ? मैंने तो बाजार से खरीद लिया कुछ, ठीक है ना, और खरीद के अपने बैग में रख के अपनी कार में, अपनी मोटरसाइकिल में रख लिया। उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिसने खरीदा है, उसने पैसा खर्च किया है। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है। उससे बड़ा मालिक, उससे बड़ा चरवाहा, उससे बड़ा सुरक्षा देने वाला कोई दुनिया में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 20 पद में संत पौलुस लिखे हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यानी तुम्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने दाम देकर खरीदा है दुनिया में। यानी पाप और गुनाहों की जिम्मेदारी हमारी अपनी देह पे यीशु ने उठाई थी। हम यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हो गए, हम उसके खरीदे हुए, खून खरीदे हुए लोग हैं। तो ये हमें विश्वास करना है कि हमारा मालिक यीशु मसीह है, उसने हमको खरीदा है, हम अपने नहीं हैं। तो हम दूसरे की प्रॉपर्टी हैं। जब हम दूसरे की प्रॉपर्टी हैं तो हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि अपने मालिक पर विश्वास रखें। हालेलुया। अपने मालिक के ऊपर हम विश्वास रखें कि उस मालिक ने हमको अपना सब कुछ देकर हमें खरीदा है, हमें नया जीवन दिया है, हमें नई सृष्टि बनाया है। हम पुरानी सृष्टि नहीं रह गए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यानी आप नई सृष्टि बन गए हो। पुरानी सृष्टि में तो संसारिकता में पैदा हुए थे, संसार की सारी बुराइयां लेके पैदा हुए थे। उन सारी बुराइयों को त्याग कर, उन सारी बुराइयों को यीशु मसीह ने नजरअंदाज किया, अनदेखा किया और बुराइयों समेत हमें खरीद लिया। इमेजिन, सोचो जरा, आपकी सारी बुराइयों समेत, यानी सामान खरीदने जाते हो, बैगन में दाग है, टमाटर पिचका हुआ दिख रहा है, तुम खरीदोगे कहीं बाजार में? हैं? गाजर जो है मुरझाई हुई दिख रही है, मूली के पत्ते झुलस गए हैं, पालक जो है तुम्हें सूखा सूखा पालक नजर आ रहा है, और बाजार में तुम खरीदोगे क्या? है? क्यों? चमकती हुई गाजर, चमकता हुआ बैगन, चमकता हुआ टमाटर खरीदते हो। और यीशु मसीह क्या खरीद रहा है बाजार में? दगीले, दगीले लोगों को खरीद रहा है, जिनके ऊपर दाग है, जिनके ऊपर गुनाह का दाग है, जो बोझ से दबे हुए हैं।
जो गुनाह के बोझ से दबे हुए हैं, उनसे क्या कह रहा है वो? मत्ती रचित सुसमाचार और उसका मत्ती 16, मत्ती 11 और 28। हम कुछ और बोल रहे हैं और आत्मा ने उंगलियां से अपने आप सही सब खुलवा दिया वचन। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। देखिए कितना गंभीर ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसी परचेजिंग हो रही है बाजार में। इस दुनिया के बाजार में हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कभी सब्जी दाग दगीली बासी पुरानी सब्जी नहीं खरीदते, और यीशु मसीह को कुछ मिल ही नहीं रहा है। सारी दुनिया एक सी दिखाई दे रही है, सारे धर्मी अधर्मी एक ही दिखाई दे रहे हैं, बाजार एक सा है, गुनहगार दिखाई दे रहे हैं। रोमियो के 3:23 में संत पौलुस कहते हैं, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक को क्षमा की जरूरत है, हर एक को मन फिराने की आवश्यकता है, हर एक को अपने गुनाहों से पछतावा करने की आवश्यकता है, और यीशु की बुलाहट को सुनकर अपना बोझ लेकर उसके पास आना है। प्रभु बुला रहा है, वो आपको आपकी पवित्र और निष्कलंक अवस्था में नहीं खरीद रहा है, आपकी कलंकित अवस्था में अपने लहू से खरीद कर, अपने लहू से धोकर आपको मनुष्य से परमेश्वर की संतान में बदल रहा है। यानी हम मनुष्य की संतान तो पैदा हुए थे, लेकिन हम परमेश्वर की संतान होकर इस दुनिया से जा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग मनुष्यों की संतान जरूर पैदा हुए हैं, हम मनुष्यों से जन्म लिए हैं पहला, लेकिन हमारा दूसरा जन्म आत्मा से है और जल से है। इसी को नए जन्म के लिए यीशु मसीह यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदीमस से बातचीत करते हैं, और निकोदीमस से कहते हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। वो कहने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं नए सिरे से जन्म लूँ? मैं बुढ़ापे में कैसे अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जा सकता हूँ? उन्होंने कहा, तू जानता ही नहीं कुछ, कैसा शिक्षक है तू यहूदियों का, तुझे नहीं पता कि आत्मा और जल से बपतिस्मा लेना, जन्म लेना तुझे अवश्य है। यदि तू आत्मा और जल से जन्म न लेगा तो परमेश्वर के राज्य को देखने भी न पाएगा। उसमें रहने की बात छोड़ो, देखना भी असंभव है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य की संतानें बनना, हमारे लिए एक ही मार्ग है, वो है नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना। और वो नए सिरे से जन्म लेना है, विश्वास का जन्म है। यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, आत्मा और जल से हमारा जन्म दूसरा होता है, और अपना बोझ लेकर हम आते हैं। हम समझ लें कि यीशु मसीह की कितनी गजब की मोहब्बत है, कितनी बड़ी कुर्बानी है कि वो हमारे गुनाहों की, पापों की जिम्मेदारी अपनी देह पर लेता है। रोमियो के 6 और 23 में लिखा है, पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी यीशु मसीह से अनंत जीवन हमें मुफ्त में मिला है, वरदान मिला है। पाप का दंड मृत्यु है, वो यीशु ने उठा लिया और हमें अपना जीवन उड़ेल दिया है। इसलिए हम उसकी मोहब्बत की तारीफ करते हैं, इसीलिए यीशु मसीह के प्रेम की तारीफ हम करते हैं कि वो वाकई में प्रेम है।
परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम इतना जबरदस्त है कि वो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं देख रहा है, वो हमारे जीवन की भलाइयों को नहीं देख रहा है, हमारे जीवन की बुराइयों को नहीं देख रहा है, हमारे जीवन की अच्छाइयों को नहीं देख रहा है। जैसा कि हम लोग एक दूसरे की बुराई और अच्छाई पर बड़ी गहराई से नज़र रखते हैं, बड़ी गहराई से नज़र रखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की निगाह के समान हमारी निगाह होनी चाहिए। वो बाजार से हर एक चीज़ खरीद रहा है जो दगीली है, जो दाग है जिसके ऊपर, उसे खरीद के उसके दागों को धो रहा है, अपने लहू से शुद्ध कर रहा है, नया मनुष्य बना रहा है, नई सृष्टि बना रहा है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के योग्य मनुष्य बना रहा है, परमेश्वर का मंदिर बना रहा है। इस मंदिर को हमें बर्बाद नहीं करना है, इस मंदिर को सुरक्षित रखना है। उस मंदिर को प्रेम से भरो, प्रेम की आत्मा से भरो। कठिन मार्ग है, बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। हम यीशु के साथ चलेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से चलेंगे तो इस मार्ग पे अपना पूरा सफ़र तय कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इट्स वेरी हार्ड। वजह उसकी यह है कि यीशु मसीह तो बुला रहे हैं, हम जा नहीं रहे। हम जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, हम समर्पित करेंगे, जैसे हमने कहा अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा ये नहीं है कि हम दोषारोपण करें अपने भाई बहनों पर, उनके दागों को देखें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनके दागों को धोकर यीशु मसीह के समान परमेश्वर के राज्य में ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी में 7 अध्याय में लिखा है, पहले पद में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। बहुत ज़रूरी है, दोष न लगाओ। ये आम बात है, हम केवल एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, एक दूसरे में को जजमेंटल हो जाते हैं। ये जजमेंट का काम, न्याय का काम परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, ये परमेश्वर का ही हाथ में। वो न्याय करेगा, समय आने पर न्याय करेगा। समय से पहले शैतान का भी न्याय नहीं हो रहा है, समय से पहले शैतान का भी न्याय नहीं हो रहा है। एक बार यीशु मसीह पहुंचे तो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति उन्हें मिल गया, तो चिल्लाने लगा, हे यीशु परमेश्वर के पुत्र, तू हमें समय से पहले सताने क्यों आ गया? हमारे जजमेंट का तो टाइम नियुक्त है, तू समय से पहले हमको क्यों परेशान करने आ गया? यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, निकल गई। तो दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि उनका समय होगा जजमेंट का, मनुष्यों का भी समय है जजमेंट का, न्याय का। हमें न्याय करने का अधिकार अभी नहीं दिया गया है। अभी हमारा अधिकार है कि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। और गुड न्यूज़ क्या है? क्या है सुसमाचार? ये सुसमाचार
परमेश्वर के पुत्र का प्रेम है जो जगत के लिए उड़ेल दिया गया है, कि हम उस प्रेम की आत्मा के द्वारा अपने शरीर प्राण आत्मा को धो डालें और नए मनुष्य बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और नए मनुष्य की चाल चलें, जो परमेश्वर के स्वरूप में ढलता चला जाता है। वो नया मनुष्य हमें बनना है, उस नए मनुष्य का रूप हम में डेवलप होना है। देखेंगे हम इफिसियों की किताब में, इफिसियों की किताब, इफिसियों इसलिए 4 अध्याय, मसीह में नया जीवन, 17 पद से, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। हमें समझना है। और वे सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 34 13 पद से कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। मतलब वो कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है कि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, लंबी उम्र की आशीष है। जीभ को बुराई से रोक रखो, कभी अपनी जीभ से बुराई मत करो, भला करो, भलाई के शब्द बोलो, जिससे लोगों को शांति मिले। आमीन। वचन कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसको इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमसे बातें की हैं, हमारे बच्चों से बातें की हैं,
कलीसिया से बातचीत किया है। होने दे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हर वचन जो आज बोला है प्रभु के पवित्र वचन से हमारे हृदय में हमारे विचारों को बदल दे और हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलाए, ताकि हम शरीर की लालसाओं को पूरा न करें, प्रभु के वचन पर चलें। प्रभु अपना अनुग्रह एक एक पर कर, आज अपना हाथ बढ़ाकर एक एक को चंगा कर, छुटकारा दे। रोग और बीमारियां इनके जीवन से दूर हटें और ये आशीष में हो। हर एक श्राप इनके जीवन से टूट जाए। एवरी कर्स बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।